हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हब के ऊपर। हब का फुल फॉर्म होता है हायरार्किकल यूनिवर्सल ब्रिज। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ हब? हब स्टैंड फॉर हायरार्किकल यूनिवर्सल ब्रिज। हब इज़ ए नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। हब का यूज़ फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे पीसीज को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। All the information sent to the hub is automatically sent to each port and to every devices। तो हब में अगर किसी भी यूज़र को हम मेल ट्रांसफ़र करते हैं या मैसेज इस यूज़र को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जैसे कि ये यूज़र है, ये यूज़र इस यूज़र को मेल ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ये सबसे पहले हब के ऊपर जाएगा। फिर हब इस मेल को इस यूज़र को पूरा ब्रॉडकास्ट कर देता है। स्पेसिफिक सिर्फ इसी यूज़र को मेल नहीं ट्रांसफ़र करता है, बल्कि सारे यूज़र्स को ये मेल ट्रांसफ़र कर देते हैं। A hub is less expensive, less intelligent and less complicated। हब उतना एक्सपेंसिव भी नहीं आता है, इसका प्राइस भी कम होती है और उतना ये इंटेलिजेंस नहीं होता है, क्योंकि ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है। कोई भी मैसेज में सिक्योरिटी या प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करती है। ये मैसेज को जितने भी क्लाइंट कनेक्ट हैं इस हब के थ्रू, ये सारे क्लाइंट्स को एक साथ मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। हब जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए लैन। हब का यूज़ किया जाता है लैन में। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमारा एक बिल्डिंग हुई, बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो उन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम हब का यूज़ करते हैं और इस हब को लैन के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। ट्रांसमिशन मोड ऑफ हब इज़ हाफ डुप्लेक्स। तो हब का ट्रांसमिशन मोड हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब होता है कि जैसे ये हब है, इससे एक पीसी कनेक्ट है और ये एक दूसरा पीसी कनेक्ट है, और ये PC1 एंड PC2। PC1 मैसेज इस PC2 को सेंड कर सकता है, लेकिन सेम टाइम पे PC2 मैसेज सेंड नहीं कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब होता है सिर्फ अगर PC1 मैसेज सेंड कर रहा है तो उस समय पे PC2 को मैसेज नहीं सेंड कर सकता है, नहीं तो आपस में मैसेज कोलाइड होके पैकेट लॉस हो सकती है। एडवांटेजेस ऑफ हब। हब कैन ब्रॉडकास्ट द मैसेज। हब मैसेज का ब्रॉडकास्ट करता है एक साथ। अगर ये मैसेज यहाँ पे एक और पीसी कनेक्ट कर देते हैं, अगर ये PC2 PC3 को मैसेज करना चाहता है तो ये मैसेज PC1 के पास भी चली जाएगी, तो ये सारे मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैट एनी वन कैन यूज़ इट। ईजी इंस्टॉलेशन, इसका इंस्टॉलेशन भी ईजी होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हब। इफ़ हब इज़ फेल द एंटायर नेटवर्क विल फेल। अगर ये हब फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ही लॉस हो जाएगी। ये जितने भी पीसी हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। वी कांट सेंड प्राइवेट एंड पर्सनल डाटा थ्रू हब। हम लोग हब के थ्रू कोई भी प्राइवेट डाटा या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करती है, ये मैसेज का ब्रॉडकास्ट करती है। क्योंकि अगर ये PC1 कोई अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन PC2 अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन PC1 को भेजना चाहती है, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन PC3 को पास भी आ जाएगी। इसीलिए ये मैसेज का ब्रॉडकास्ट करता है, इसमें कोई प्राइवेसी होती नहीं है।
हब डजंट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। हब कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती है, ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देती है, कोई प्राइवेसी नहीं रहती है इसमें। हब कांट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स मोड। तो हब हाफ डुप्लेक्स मोड सपोर्ट करती है, फुल डुप्लेक्स तो सपोर्ट नहीं करती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं स्विच के ऊपर। What is switch? Switch is a network device that connects multiple computers together in network। तो हब भी स्विच भी हब के तरह ही काम करती है, ये भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। ए स्विच इज़ बेटर देन हब एज इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज। स्विच जो होता है हब के मुकाबले ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ये मैसेज का ब्रॉडकास्ट नहीं करती है, मैसेज का ब्रॉडकास्ट नहीं करती है। अगर PC1 जो है मैसेज इस PC2 को भेजना चाहती है, PC1 मैसेज PC2 को भेजना चाहती है, तो ये PC3 के पास नहीं जाएगा मैसेज, ये PC2 को ही जाएगा मैसेज। क्योंकि जो हमारे स्विच होते हैं वो मैक टेबल यूज़ करते हैं। मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का फुल फॉर्म होता है। तो स्विच जो होता है वो मैक टेबल फॉलो करता है, ये अपने प्राइमरी मेमोरी में मैक टेबल स्टोर करके रखता है। जिस मैक टेबल में जितने भी PC कनेक्ट है सारे PC का मैक टेबल दिया जाता है इस टेबल में। It is mainly used to send private message as well as there is no wasting of data। तो फ्रेंड्स बताए ये मैसेज का ब्रॉडकास्ट नहीं करती है, ये यूनिकास्ट करती है। जैसे ये हुई हब, ये एक PC है, ये दूसरा PC, ये तीसरा PC, PC1 PC2 PC3। तो फ्रेंड्स बताइए ये PC1 मैसेज PC2 को भेजना चाहता है तो मैसेज डायरेक्ट PC2 के पास जाएगा, PC3 के पास नहीं जाएगा। ये मैसेज का यूनिकास्ट करती है, जिस PC को मैसेज भेजना है ये मैसेज उसी PC को भेजता है और किसी भी तीसरे थर्ड पार्टी को नहीं भेज सकती है। इसीलिए बोला जा रहा है ये यूनिकास्ट करती है। यूनिकास्ट होने के कारण इसमें ज़्यादा डाटा का यूज़ भी नहीं होती है, वेस्टिंग नहीं होती है ज़्यादा डाटा का। अगर ये ब्रॉडकास्ट करती तो ज़्यादा डाटा का वेस्टिंग होती। स्विच कैन ओनली आइडेंटिफाई दैट which device is connected with which port by using MAC address, that why it delivered message on particular destination machine। तो फ्रेंड्स अभी बताया हम स्विच जो होता है मैक टेबल फॉलो करता है और ये मैक टेबल जितने भी PC कनेक्ट है सारे PC का मैक स्टोर किया जाता है और उसी मैक के थ्रू ये मैसेज डिलीवर करती है करेक्ट डेस्टिनेशन पे। स्विच इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हब बिकॉज इट मेंटेन ARP टेबल। अभी फ्रेंड्स बताया हम ये एक मैक टेबल फॉलो करती है, इसे ARP टेबल भी बोला जाता है, जिसमें मतलब IP एड्रेस रहती है और एक मैक एड्रेस रहती है। IP एड्रेस होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बिना IP एड्रेस के थ्रू, जैसे कि आपके PC के प्राइवेट IP का पब्लिक IP हो या प्राइवेट IP, और मैक के थ्रू ये मैसेज को सेंड करती है। एडवांटेजेस ऑफ स्विच, इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन हब।
ये यूनिकास्ट करता है मैसेज का, मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, जिसके कारण इसमें प्राइवेट मैसेज भी हम एक पीसी से दूसरे पीसी पर सेंड कर सकते हैं। स्विच सपोर्ट फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड। तो अभी फ्रेंड्स हम बताएं फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। तो फुल डुप्लेक्स होता है कि जैसे कि ये PC1 है, ये मैसेज PC2 को भेजना चाहता है, तो सेम टाइम पे PC2 भी मैसेज भेज सकता है और PC1 भी मैसेज भेज सकता है, कोई भी कोलाइड नहीं होगा मैसेज में। It is used to send the data packet by using the MAC address। फ्रेंड्स अभी बताया MAC एड्रेस के थ्रू ये MAC टेबल फॉलो करता है, इसके थ्रू ये डाटा सेंड करती है। If a node fails, there will be no effect in the entire network। अगर ये स्विच है, स्विच से जितने भी पीसी कनेक्ट है, अगर ये इसे हम लोग नोड भी कह सकते हैं, नोड भी कह सकते हैं, क्लाइंट भी कह सकते हैं, पीसी भी कह सकते हैं। अगर ये नोड फेल हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम से, ये फेल हो जाती है नोड, तो इसका इफ़ेक्ट स्विच के ऊपर या फिर अदर नोड जो कनेक्टेड है उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। डिसएडवांटेज है, इफ स्विच इज फेल देन एंटायर नेटवर्क विल फेल। अगर स्विच से जितने भी पीसी कनेक्ट है, स्विच अगर फेल हो जाती है तो सारे नेटवर्क लॉस हो जाएगी, जितने भी पीसी है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। ये एक्सपेंसिव आती है, हब के मुकाबले ये ज़्यादा कॉस्टली है, इसका सेटअप में भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये मैक टेबल फॉलो करती है, कंप्लीट इसका सेटअप चाहिए होगा। और फ्रेंड्स एक और हब हुई ये स्विच हुआ, हब को हम स्विच के रूप में यूज़ कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्विच को हम हब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये स्विच है, इससे जितने भी पीसी कनेक्ट हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई भी मैक एड्रेस या फिर कोई भी टेबल नहीं फॉलो करेंगे, तो ये जो स्विच है ये मैसेज को सारे जितने भी पीसी हैं सब में ब्रॉडकास्ट करने लगेगी। तो ये हब के थ्रू होने लगती है, हब के थ्रू फॉलो करने लगती है। या फिर एक सिक्योरिटी भी इशू होती है, सिक्योरिटी इशू होती है। जैसे कि ये एक स्विच है, ये मेंटेन करती है मैक टेबल। अगर मैक टेबल का जितना मेंटेन कर रही है, अगर उसका स्टोरेज कंप्लीट हो जाती है या फुल हो जाती है, स्टोरेज फुल हो जाने के कारण ये हब के रूप में काम करने लगती है, क्योंकि उसके पास और सफिशिएंट स्टोरेज नहीं है जो कि वो जितने भी और न्यू पीसी कनेक्ट हो रहे हैं उसके वो मैक एड्रेस स्टोर कर सके, जिसके कारण वो हब के तरह काम करने लगती है। और ये सिक्योरिटी इशू भी है एक तरह का, क्योंकि स्विच फिर उसके बाद जो प्राइवेट मैसेज सेंड करती है वो प्राइवेट नहीं रहेगी, फिर उसके बाद उसे ब्रॉडकास्ट करने लगती है। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।